भोपाल में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने खुद को राज्यसभा की रेस से अलग कर दिया। भोपाल में मालवा क्षेत्र के कथावाचक मोहित नागर को कांग्रेस की सदस्यता दिलाने के बाद मीडिया से चर्चा के दौरान जीतू पटवारी ने राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर कहा कि कांग्रेस के अध्यक्ष का पद जिम्मेदारी का पद होता है, काम के लिए 24 घंटे भी कम पड़ते हैं। इस तरह की जिम्मेदारी का ये पद है, तो मेरे अलावा कोई भी साथी होगा वो 100% राज्यसभा जाएगा। मीडिया और बीजेपी चिंतित होते हैं और दोनों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। बता दें कि एमपी में जून में खाली हो रही राज्यसभा की सीट को लेकर चिंतन और मंथन का दौर चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने विजयपुर विधायक मुकेश मल्होत्रा की विधानसभा सदस्यता बरकरार रखी, लेकिन राज्यसभा चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि पूरे मध्य प्रदेश और देश में भयावता है। महंगाई हर घर के चूल्हे को ग्रसित कर रही है। बहनों के साथ लाडली बहना एक तरफ से छल है। 3,000 रुपए का वादा करके 1,500 रुपए देना, 1 करोड़ बहनों को देना और 3 करोड़ बहनों को छोड़ देना। मध्य प्रदेश में 4 करोड़ बहनें हैं जिन्हें 3,000 रुपए महीना देने का वादा था। ये सरकार का छल है। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी भयावह है। मध्य प्रदेश कर्ज में डूबता प्रदेश बन गया है। आज फिर कर्ज लेने की तैयारी है। परसों कर्ज लिया था। कर्ज का बढ़ता बोझ मध्य प्रदेश के युवाओं के सपनों पर भारी पड़ रहा है। शिक्षकों की कमी हो रही है। द्वितीय शिक्षकों विद्वानों से रेगुलर करने का वादा अधूरा है। शिक्षकों के मन में फिर से एग्जाम देने का डर पैदा कर दिया गया है। नए नए नवाचार होते तो शिक्षकों को भी शिक्षित करने की आवश्यकता है। फिर से शिक्षकों को एग्जाम देने की बात कहकर डराया जा रहा है। ऐसा राजा ऐसे मुख्यमंत्री बैठा हुआ है जिसको यही नहीं पता कि हमें प्रदेश को किस दिशा में लेकर जाना है। जीतू पटवारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिजली चली गई तो जीतू पटवारी ने कहा, बीजेपी वाले 24 घंटे बिजली देने की बात करते हैं, जबकि बिजली कभी भी चली जाती है। बिजली के बड़े बड़े बिल दे रहे हैं। बहनों को 1,500 रुपए देकर बिजली के बिल 3,000 रुपए से ज्यादा वसूले जा रहे हैं। क्या स्थिति है, मतलब क्या है? एक बार आपको एक है। इस तरीके से हरियाणा उड़ीसा में हाउस ट्रेडिंग हुई है, मध्य प्रदेश में भी एक सीट है, 5-7 वोटों का डिफरेंस। देखो, हाउस ट्रेडिंग तो नहीं होगी, पर मैं मानता हूं कि ये बहुत गंभीर विषय है कि इस तरीके से नरेंद्र मोदी लगातार जब सरकारें बदलने की बात हो या विधायक की खरीद फरोख्त की बात हो या बार बार लोकतंत्र का चीरहरण करने की बात हो तो बीजेपी आगे रहती है। ये देश के लिए एक संकट का विषय है और इसको हर नागरिक को महसूस करना चाहिए। इससे आगे आकर फिर भी बीजेपी अगर जीत जाती है तो इसका मतलब है कि वोटर लिस्ट में मैनिपुलेशन करती है, वोटिंग मशीनों में मैनिपुलेशन करती है, चुनाव आयोग का दुरुपयोग करती है। तो अल्टीमेटली पूरा खाका कैसे खींचा जाता है? पूरा खाका ऐसे खींचा जाता है कि लोकतंत्र समाप्त करना है और राजतंत्र लेके आना है। तो बीजेपी की सोच तो राजतंत्र की है, चुनाव रहित भारत बनाने की है। आरएसएस की जो मूल सोच है उसी के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, उन्होंने कभी चुनाव नहीं कराया। तो ये छोटे छोटे उसके लक्षण हैं। जहाँ तक मध्य प्रदेश का संदर्भ है, समय आएगा, जैसे अभी तक हम पास होते होते यहाँ तक आए हैं। जब से मैं लोकसभा के बाद से, तो पिछले जब राज्यसभा हुई थी तब भी यही बातें कर रहे थे। तो चिंता आप कर रहे हो, उसके लिए धन्यवाद, पर चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। इसके लिए भी आप थोड़े बिजली के बड़े बड़े बिल देंगे, बिजली के बड़े बड़े बिल देंगे। मैं मानता हूं कि जो 1,500 रुपए बहनों को देने की बात हो रही है रोज, उससे ज्यादा 3,000 रुपए का एक कैंप लगाना चाहिए और फिर भाषण देना चाहिए कि बहनों इधर 1,500 दिए, इधर 3,000 का बिल भी भेज रहा हूं। मोहन यादव जी को इस प्रोसेस को भी चालू करना चाहिए। मैं मानता हूं इन सभी परिस्थितियों के साथ आदरणीय नागर जी का हम स्वागत करते हैं। और जो कांग्रेस पार्टी की मूल विचार है, जो हिंदू धर्म का मूल विचार है, जो एक सभ्य समाज का मूल विचार है, जो सभी धर्मों का मूल विचार है, वो विचार है वसुधैव कुटुंब का, प्राणियों में सद्भावना का। वो विचार है प्रेम का, प्यार का, मोहब्बत का। और हम अच्छे हिंदू, अच्छे मुसलमान, अच्छे इंसान बने, इसके प्रयास को लेकर कांग्रेस पार्टी काम करती है। कट्टरता किसी भी धर्म में, नफरत किसी भी धर्म में, किसी भी समाज में नफरत कभी भी किसी भी प्रकार का पॉजिटिविटी नहीं कर सकती। ये महाराज का, आदरणीय नागर साहब का सोच था और इन्हीं बातों को लेकर उन्होंने हमसे चर्चा की और उन्होंने कहा कि बीजेपी जो ये कट्टर हिंदू बनाकर, नफरत फैलाकर लोगों के, आम जनता को तकलीफें देती है रोज घर घर में, उससे निजात देने के लिए मैं कांग्रेस ज्वाइन कर रहा हूं और मैं हर कथा में पर्दाफाश करूंगा इनका। तो मैं धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं और आप सबको भी इतने कम समय में आप आए, इसके लिए धन्यवाद देता हूं। राज्यसभा को लेकर कथा करता हूं। अभी हमारे कांतिलाल जी भूरिया, वो भी वही है। मैं उसी क्षेत्र में ज्यादा कथा करता हूं। पूरा सरदारपुर, झाबुआ,
आपका पेटलावत, जितने भी कथाकार, मैं खुद वहां पर ज्यादा कथा, और मेरे लगभग 10 से 15 हजार आदिवासी मेरे से जुड़े हुए हैं। मैंने उनको दीक्षा दी रखी है। किसने कहा कि आदिवासी सनातन नहीं है? हाँ ठीक है, उमंग सिंगार जी का जो कहना है कि हम आदिवासी हिंदू नहीं है, मेरा यह कहना है कि आप रामचरितमानस में जाइए। मां शबरी ने जो इंतजार किया था राम का, चाहती तो वो भी भरोसा तोड़ देती। मेरा एक ही कहना है आप सबसे, और हिंदू हिंदू है, सनातन धर्म है, और ईश्वर एक है, और समाज दो हैं, स्त्री और पुरुष, इसके अलावा कुछ नहीं। जय सीताराम। आदिवासियों के लिए और जब आएगा, जब आपको अवगत कराया जाएगा। और जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं पहले भी कह चुका हूँ ये बात, कांग्रेस पार्टी का जो अध्यक्ष का पद होता है एक बहुत बड़ी गरिमा का पद होता है, जिम्मेवारी का पद होता है। 24 घंटे जो हम काम करते हैं वो भी कम पड़ते हैं। इस तरह की इसकी जिम्मेवारी है इस पद की। तो मेरे अलावा कोई भी हमारा जो साथी होगा 100% राज्यसभा जाएगा। आप लोग जो चिंतित होते हो, और आपसे ज्यादा बीजेपी चिंतित होती है, दोनों को होने की आवश्यकता नहीं। धन्यवाद। दिग्विजय सिंह का नाम भी हो सकते हैं ना, पार्टी निर्णय लेगी। हाँ, ये लिखो।